तो वो है कि आप जा रहे किस चीज के लिए, आप लॉन्ग टर्म सोच के जा रहे हैं, आप साल 2 साल 3 साल रह के आ जा तुम, उन लोगों के लिए बराबर है भाई, ठीक है, आप साल 2 साल 3 साल रह के PSW कंप्लीट करके आ जाना चाह रहे, तो उन लोग के लिए ये उबर सिक्योरिटी ठीक है भाई, नहीं बोल के नहीं। अब आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप भी बोलते हैं, लेकिन सेल्फ स्पॉन्सरशिप के भी बहुत से क्राइटेरिया है। आपको बिजनेस ग्रो करके दिखाना है, आपको प्रॉफिट दिखाना है, आपको वीजा एक्सटेंड बिजनेस वीजा मिलना है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट दिखाए, तो जब आपको बिजनेस आपका वीजा एक्सटेंड होता है, उसके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो आपको ये चीज है, अगर आप जा रहे पहले तो देखो, जीरो पे जाते, माइनस में रह के जाते, यहाँ से वहां से जो भी है थोड़ा बहुत कर लिए, थोड़े बहुत सोच लेते भाई इतना बन दिया उतना बन दिया, नहीं बन दिया, आपको जाने कम से कम 15-20 लाख रुपए लग जा रहे, आपको वहां पे उतरते कि आपको 1100 पाउंड तक तो फीस बन देना हो जा रहा, 1100 1200 11,000 12,000 पाउंड फीस बन देना हो जा रहा, फिर एक 2 लाख 2 लाख रुपए आपको वीजा के टिकटों के, 3 लाख रुपए तक तो वीजा टिकट और आपके जो भी आप परचेसिंग करते हैं, आप कपड़े वगैरह ये वो लेके जाते हैं, आपको 2-3 लाख रुपए वहां घुस जाते, 1-2 लाख रुपए हाथ में रख लेके जाना कहीं को। जैसा आपको मैं पहले ही बोला, उतरते कि पहले दिन ही दो किराया किराया और एडवांस ले लेते, वो एक 700-800 पाउंड आपके डिपेंड करता, मिनिमम 700 पाउंड पकड़ लो आप, 1000 पाउंड उसके हो गए। फिर खाने के आप कम से कम 150 से 200 पाउंड महीने के खाने का खर्चा अगर आप बाहर लगा लिए होता, आप खुद पका ले रहे बोल तो भी आपको उतने ही छोड़े ऑलमोस्ट, एक उन लोगों को एक आदमी के पीछे एक 20-30 पाउंड बचते होंगे, 50 पाउंड बचते होंगे, लेकिन एक मेंटली आप जिसको नहीं है आइडिया पकाने का करने का, उन लोगों के लिए है, तो वो एक अलग खर्चा है। फिर जाते कि आप ट्रेन पास बना लेते, बस पास बना लेते, वहाँ का वो वहाँ का कार्ड जो आता वो बना लेते, उसके एक 150-200 पाउंड रहते, तो आप ये चीज हो गई, आप सब फीस बन दिए, 75% फीस हो गई, 5 लाख रुपए यहीं खर्चा हो गए, लाख रुपए भाई, लाख रुपए तो सॉलिड पहले दिन का ही खर्चा हो गया, जाते कि आप पहले दूसरे दिन ये चीज़ा किराया खाना ट्रैवलिंग पास ये वो करे तक आपके लाख रुपए वहीं सॉलिड खर्चा हो गए। फिर आप जाते कि सिम ले लेते आप, फिर अब लाख रुपए तो हाथ में रखना है इमरजेंसी को, कुछ अच्छा बुरा हो गया नहीं हुआ कैसा है, आगे क्या होता नहीं मालूम। अब इसमें आते अपने लोग, अपने लोग इतने वफादार है अपने आप के लिए कि लोगों की जान चल जाओ परवाह नहीं है। देखो ये एक चीज मैं बोलता हूँ, सामने वाला क्या चीज से आया कैसा आया, आप उन लोग को परवाह नहीं रहती, तो आप ये सोच के कभी मत जाओ। बहुत बा मुश्किल बहुत कम जने रहेंगे, इक्का दुक्का रहेगा जो दोस्ती वगैरह रिश्तेदारी निभा लेता, हर किसी के नहीं रहते भाई, बोल देते आ जाओ कर दे तुम बोल के, कोई भी नहीं रहते वैसा। जाने के बाद आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहे तो ही बेहतर है, आप किसी पे डिपेंडेंट रहे तो आप एक लावारिस रहना बेहतर रहता वहाँ पे। तो यार बुला लेते कर लेते आ जाओ वो ये बोल के, लेकिन ये चीज़ा है। और इस पे क्या है, शुरू शुरू में घर का प्रेशर भी रह जाता, अब जाते कि कमा लेते समझते, आपको महीना 2 महीने जॉब आने मिलते, आप स्टूडेंट्स, आप स्टडीज भी मैनेज करना है, फिर आपको जॉब भी ढूंढना है, फिर कमाना भी है, घर के खर्चे ये वो खर्चे करके आपको सेविंग भी करना है। उसमें ये आती देखिए, एक बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती घर कैसा मिल रहा, लोग कैसे मिल रहे, सपोर्टिव मिल रहे नहीं मिल रहे, क्या रह रहा, तो आप देखो भाई हर कोई एक जैसा नहीं रहता। पहले तो आप नए लोगों के बीच में जा रहे, कौन अच्छा है बुरा है, कौन किस माहौल से आया कैसा आया, आपको आइडिया नहीं रहता, तो उन लोगों से बच शुरू में तो बचना इंपॉर्टेंट है। जाते कि पहले दिन ही अपना खट्टा चिट्टा बोल दिया, अरे मैं बहुत अच्छा वो अच्छा, सब जने पहले दिन बहुत अच्छे दिखाते अपने आप को, ऐसा दिखता इससे बेहतरीन लोग मेरे को आज तक कहीं भी नहीं मिले बोल के, लेकिन सबसे बड़े माधव चौदह ऑनलाइन रहते। तो क्या है, थोड़ा अपने आप को हिफाजत से रखना, बचा लेके हर चीज नहीं बोल देना, हर चीज सुना लेते उनके, सुन लेते रंडी रोने अपने, रंडी रोने सुना लेते नहीं रहना। उसमें एक घर ऐसा आ जाता
पूरे उबर करने वाले रहते। तो अब क्या है, वो बोलते देखो 40 दिन जिसके साथ रहेंगे आप वैसे हो जाते। तो अब क्या है, उबर करने वाले अरे कर लियो रे भाई, उबर क्या है 8-10 घंटे 12 घंटे कर लिए तो 100 पाउंड तो बन जाते। आप हिसाब डाल लेते रोज के 8 घंटे 3,000 पाउंड मेरे को ये है कभी नहीं रहता भाई। आपको हर दिन ताकत उतनी नहीं रहती, और हर दिन का काम वैसा नहीं रहता, आपको करना रहता। एक माहौल वैसा आ जाता, एक माहौल ऐसा आ जाता, पूरे सिक्योरिटी शिफ्टों पे जाने वाले रहते। आप भी क्या करते हैं, सिक्योरिटी शिफ्ट, हाँ मैं भी चल जाता हूँ, दिन के 100 पाउंड 120 पाउंड आ जा रहे भाई, आ रहे होंगे, नहीं बोल के नहीं। आप क्या पर्सपेक्टिव लेके गए वो इम्पोर्टेंट रहता। थोड़े जाते कि पहले दिन ये रहता, अरे जाते कि ऐसा वैसा कर लेके कुछ भी कर लेके पहले खर्चा फिर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन आपको मेन चीज़ है स्पॉन्सरशिप। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई तो आपका वीज़ा एक्सटेंड होता। तो जॉब्स कैसे देखना, अब आप जहाँ जिस फील्ड में आपको बिना पैसे लगाए आपके स्किल बेस पे, आपके एजुकेशन बेस पे, आपके सर्टिफिकेशंस पे आपको कंपनी वाले स्पॉन्सर करना पैसे देके खुद से, तो आपको वो चीज़ इम्पोर्टेंट रहती। वो चीज़ के लिए आप जा रहे हो उतनी दूर मेहनत करके, तो आप वो चीज़ करना ना जाके। अगर आप ये उबर सिक्योरिटी शिफ्टों में 12-12 घंटे 18-18 घंटे जॉब कर लिए, तो उस चीज़ पे मेहनत कब करते हैं आप? एंड ऑफ द डे साल 2 साल 3 साल के बाद वीज़ा ख़त्म हो जाता। थोड़े जने गोल्डन वीज़ा पे चल जाते, थोड़े जने वापस आ जाते, नहीं भाई पासपोर्ट खराब नहीं करना है बोल के थोड़े वापस आ जाते। थोड़े गोल्डन वीज़ा क्या रहता, खत्म, वीज़ा खत्म, पकड़े गए तो फुर्सत। जब पकड़े गए, जब घर को बोल के उसको गोल्डन वीज़ा बोलते हैं वहाँ पे। तो उस पे आके खत्म कर लेते हैं अपने आप को, पासपोर्ट खराब कर लिए। अब वहाँ पे गोल्डन वीज़ा पे चले गए तो आपको कोई भी जॉब नहीं देता। अब देखिए वहाँ पे मिनिमम पे, और देखिए अपने लोग हैं इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं अपने एशियंस। वहाँ के गोरे हर रूल फॉलो करते, जो भी गोरे वहाँ पे जॉब्स चला रहे, बिजनेस चला रहे, उन लोग क्या है कोई भी चीज़ गलत तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। क्या उन लोग अगर जॉब भी दे रहे तो 12 पाउंड घंटे की जो मिनिमम पे रहती वो देते। जितना लिमिटेड आवर्स है उतने ही देते, उन लोग कैश इन हैंड वगैरह नहीं देते। तो उन लोग रूल्स फॉलो कर रहे, लेकिन अपने स्मार्ट पीपल, अपने एशियंस जो भी है इतने स्मार्ट है, उनको मालूम है एक स्टूडेंट आया या जो भी असाइलम पे है, गोल्डन वीज़ा पे है, उन्हें मजबूर है। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उन लोग उठाते हैं। कैसा उठाते हैं, 4 पाउंड घंटा 5 पाउंड घंटा, दिन के 50 12 घंटे जॉब करो, 50 पाउंड इस देता हूँ, 60 पाउंड इस देता हूँ, मर्जी आपकी, करना है करो नहीं तो नको करो। फिर थोड़े जने रहते, एक हफ्ता फ्री में काम करिए उसके बाद देखेंगे आपके, उसके बाद हम ना देते। क्या रोज एक एक हफ्ता एक एक हफ्ता एक एक काम करा है तो रोज बकरे का लॉट उतर रहा, तो क्या निकल जाते वो हफ्ते। तो इस चीज का कहना ये है कि भाई ये सब चीजों से बचिए। ये सब चीज़ों की रियलिटी कोई भी नहीं बोलते। बहुत वहाँ पे भाई पैसा बहुत है, मेहनत करने वाला भाई, मेहनत करने वाला यहाँ पे भी कमाता, वहाँ पे भी कमाता, नहीं बोल के नहीं। लेकिन वहाँ पे जाके आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका एम क्या है, आप क्या सोच के रहते हो, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। आप साल की जगह 2 साल में कर्जा ख़त्म कर लो आपका, लेकिन आराम से करो। लेकिन अगर आपका जॉब मिल गई, अच्छी स्किल जॉब मिल गई, आपको उसमें रहने के लिए घर भी मिल सकता। अब जैसे हमारे एक दोस्त है, एक पहचानत के है, खास थे वहाँ पे जब हम थे, वो लोग एक फील्ड में जॉब करते थे। वो फील्ड में जॉब डिश वॉशिंग से स्टार्ट करके आज स्पॉन्सरशिप ले ली कंपनी में। कितने साल में, 4 साल में। उनका ऑलमोस्ट अब ये साल में ख़त्म होने वाला था वीज़ा, उससे पहले उनको स्पॉन्सरशिप आ गई। तो वो है कि आप उन्होंने उस चीज़ पे काम करते करते वो फील्ड चूज करे, नहीं भाई ये फील्ड में मैं एंड ऑफ द डे जाके मैं अप्लाई कर लेते रहे तो मेरे को उस फील्ड में स्पॉन्सरशिप मिल जाती, बोल के उस चीज़ पे मेहनत करके उन्हें स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया। तो इन अपने इंडियंस में क्या है, अपने मोस्टली अपने हैदराबादियों में क्या है भाई, यही पर्सपेक्टिव है भाई, उबर है, शिफ्ट सिक्योरिटी शिफ्ट है, कर लेंगे ना, नहीं तो गोल्डन वीज़ा है, जाके गोल्डन वीज़ा पे रह के कमा लेंगे ना भाई। चीज़ा थोड़ा ओपन आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि भाई कर रहे क्या, जा रहे कैसा, पैसे कैसा लगा के अपन कैसा जा रहे। आने जाने को भी आसान नहीं रहना, गलती से पकड़े गए तो वो एक अलग परेशानी। स्टार्टिंग का फेज बहुत मुश्किल रहता, नहीं बोल के नहीं। आपको महीना 2 महीने 3 महीने जॉब नहीं मिलती। अब चलो स्टूडेंट लाइफ में एक्सेप्टेड है, आप उबर कर लिए, सिक्योरिटी शिफ्ट कर लिए, नहीं बोल के नहीं, लेकिन पीएसडब्ल्यू का जो फेज है,
अगर आखिरी के 6 महीने में अगर इनकेस आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल भी गई, आपको चांसेस बहुत, मोस्टली 10% चांसेस है आपकी स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, नहीं करी तो वीज़ा ख़त्म घर को। तो क्या स्टार्टिंग से आप अप्लाई कर लेते हुए जाने का रहता उस चीज़ में, भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप की जॉब होना है, तो वो पर्सपेक्टिव ले लेके आप उस चीज़ पे मेहनत करना कि भाई मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ। स्टूडेंट लाइफ में ठीक है मेरे को नहीं मिली, स्टूडेंट लाइफ में आपको थोड़े चीज़ें आपको मैनेज नहीं होते, स्टूडेंट रहता ये रहता, आपको कहीं बहुत से जगह 20 आवर्स ही चाहे बोल के आपको जॉब नहीं देते, नहीं बोल के नहीं, लेकिन आप उस चीज़ पे मेहनत करते रहना, कहीं ना कहीं फ्री में भी थोड़े बहुत कर लेना, आप एक हफ्ता फ्री में कर लिए, कुछ देख लिए, आपको मालूम है भाई ये कंपनियां सर्च कर ले कि आप आपके फील्ड के रिलेटेड। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वहाँ पे जाते कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आप 4 व्हीलर लाइसेंस बना लो, बेस्ट है, वो एक चीज़ है। लेकिन दूसरों का पर्सपेक्टिव ये है भाई जाते कि आईडी ले लेंगे, उबर आईडी बना लेंगे, नहीं तो शिफ्ट सिक्योरिटी का ऐसा ये बैच बना लेंगे, ठीक है, उसको भी 400 500 पाउंड 700 800 पाउंड खर्च हो रहे आपके, नहीं बोल के नहीं, लेकिन उसमें आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती ना। तो स्पॉन्सरशिप्स के मेन चीज़ें वही रहते कि उस चीज़ के लिए क्या है, दूसरे चीज़ें भी डिसाइड करो। जाने से पहले ये है आप 1 साल पहले डिसाइड कर लेते, 6 महीने पहले ही डिसाइड कर लेते भाई मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरे को एक वेस्टर्न कंट्री में जाना है, जाते कि मैं स्टूडेंट पे जा रहा हूँ, मेरे को कितने घंटे मिलने वाले, 20 घंटे 30 घंटे मिलेंगे, बाकी के कैश इन हैंड मिलेंगे, तो मैं क्या करूँ, उबर कर लेता हूँ, सिक्योरिटी कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बात एंड ऑफ द डे वहीं पे आ रही है, स्पॉन्सरशिप्स की बात आ जाती, वीज़ा एक्सटेंशन की बात आती, और उसके बाद आपके पीआर की बात आती। अगर आपके अकाउंट्स में जब आप ठीक है भाई आप ये साल में उबर कर लिया, आप गिच्चियों से आइडिया बना लिए, जो भी कर लिया, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करने जाते हैं आपका पूरी हिस्ट्री चेक होती, पूरी हिस्ट्री चेक होने में आपके जितने भी पैसे उस चीज़ का हिसाब रहना पड़ता, उबर से कई को आए पैसे, इससे कई को आए पैसे, वहाँ से कई को आए पैसे, आप मतलब इलीगल जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ जाके काम कर रहे थे, तो हम आपका पीआर नहीं दे सकते। उन लोग छोटी सी बाल से बारीक चीज़ मौका ढूंढते हैं उन लोग की, भाई कैसा रिजेक्ट करूँ बोल के, कई बोल तो नहीं देना रहता, तो वो चीज़ें रहते, तो उस चीज़ को आप अपने आप को देख के उस चीज़ के लिए भाई जाते हो, क्या है ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत ज़्यादा रहते, आपको व्हाइट कॉलर जॉब आफ्टर स्टडीज ही मिलती, लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स मिलती, उस चीज़ के रिलेटेड स्किल्स है, डेवलप कर लेके जाना। बहुत सस्ते से सस्ते सबसे चीपेस्ट स्किल्स बोले तो यही रहेगा कि मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर है, हेयर कटिंग है, ब्यूटिशियंस है बच्चों के लिए, फिर क्या है, अब तो पान डब्बे डाल ले रहे, काम के ना दाम के पान डब्बे डाल लेने गए, यहीं डाल लेना था, उससे ज्यादा कमाते पान डब्बे डाल ले गए, यहाँ पे शर्म नहीं है वहाँ की, ऐसा दिखा रहे पान डब्बों को। अब फिर गए तो वहाँ का माहौल खराब करके फिर इंडियन कल्चर को तबाह करने चल जाते, क्या बोलते हो इंडियंस आगे हमारा कल्चर खराब कर रहे हो, इसमें ब्लू कॉलर। अब देखो वहां पे, अब यहाँ पे अपन बोलते क्या है रे भाई, कारपेंटर है, टाइल्स वाला है, बाथरूम रिपेयर है, मैकेनिक है, वहाँ पे मैकेनिक भी बनने के लिए सर्टिफिकेशन होना पड़ता है, आप जाके मैकेनिक नहीं बन सकते, इच्छे वो प्रॉपर आपको ऐसे स्किल जॉब है, खाली हाथ लगाने के 100 पाउंड ले लेते हैं उन लोग। अब हम एक बार गाड़ी मैकेनिक, एक बार कार बनाने गए थे हम एक जगह, घंटे के 65 पाउंड बोला उन्हें, खाली चेक करने के, अब वो काम जब तक चला, जब तक उन्हें 1 महीना चला, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, 65 पाउंड पर आवर बोला उन्हें सिर्फ चेक करने के, फिर सामानों के अलग। तो समझो अगर उन्होंने 4 घंटे खाली लगा लिया उसको रिपेयर करने के, सॉलिड कितने बनते। तो ये चीज़ों के स्किल्स करना, इलेक्ट्रिशियन से गए, जाते ही अपन भाई, जाते ही अपन थोड़ा सहम गए, अपने आप को संभाल लिए, चीज़ों को संभाल लिए, उसके बाद वहाँ की स्किल्स आपके डिग्री के साथ साथ आप घंटा 2 घंटे स्किल डेवलप करने के सेट कोर्सेस ले लेना। क्यों बोलते हो, जब आपकी मास्टर्स खत्म हो जाती, जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते, उन लोग एक ही चीज़ बोलते कि यूके एक्सपीरियंस है क्या बोल के, आपको रिकमेंडेशन से जॉब भी मिल गई, लेकिन आप यूके एक्सपीरियंस है बोलते हो, मेरे पास यूके सर्टिफिकेशन है, मैं इस चीज़ पे सर्टिफिकेशन करके हूँ, मैं इस चीज़ में इतना काम करके हूँ बोले, तो आपका लेवल 2 में तो जाते, आप इंटरव्यू के लेवल 2 में तो आएंगे आप। अगर आपको पहले इंटरव्यू के पहले लेवल में बोल दिया आपको
भाई नहीं है मेरे पास, खाली मास्टर्स है, बोल तो सॉरी हम लोग को यूके एक्सपीरियंस होना बोलते हैं। तो अगर आप वही सर्टिफिकेशंस कर लेंगे, थोड़ा बहुत आप घंटे 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे आप फ्री में भी काम कर लिए किसी का, या कम तनख्वाह में भी काम कर लिए जिसमें आप मैनेज कर ले रहे चीज़ा, तो जब आपकी खत्म हो जाती स्टडीज, जब आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो आपको एक्सपीरियंस पूछे तो आपका जवाब रहता, भाई यूके एक्सपीरियंस हाँ भाई है, यूके एक्सपीरियंस मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मैं इस चीज़ में ये कोर्स करा यूके से, मैं इस चीज़ में इतने घंटे काम करा, मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो लेवल 2 में तो जाते हैं उन लोग, ठीक है आगे बात करेंगे बोलते, आगे गए तो उसके बाद आप आपके स्किल्स दिखा सकते हैं, आप बैठ के भाई मेरे पास ये चीज़ें करके हूँ मैं, इस पे मेरे स्किल्स इतने हैं, ये है वो, बोल के आप उस चीज़ को ग्रो करके आप दिखा सकते हैं उन लोग को, आप एटलीस्ट चांस तो मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए। रिजेक्शन से, लेवल 1 के रिजेक्शन से लेवल 2 का तो बेटर रहता आपको, नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा बेहतर जाता, लेकिन इस चीज को देख लेते हुए, इस चीज को कर लेते हुए आप मेहनत करेंगे तो आप ग्रो होंगे। एंड ऑफ द डे नहीं तो क्या हो जाती हालत, ऊबर शिफ्ट कर लिए, वीजा खत्म हो जाता, उसके बाद या तो गोल्डन वीजा पे चल जाओ या वापस आ जाओ। तो ये चीज़ा देख के उस चीज़ पे मेहनत करना इम्पोर्टेंट है। तो यही बोलूँगा कि जो भी जाना चाह रहे, पहले जाने के हिसाब से देख लो कि जाते वक्त मेरे को क्या क्या चीज़ा मेरे, मैं क्या चीज़ा छोड़ के जा रहा हूँ, क्या चीज़ा ले लेके जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद में ऐसी कौन सी चीज़ा हैं जो मैं इम्प्रूव कर लेके जा रहा हूँ। कोई भी एक स्किल्स, अच्छे से अच्छे स्किल्स सीख लेके जाओ, उस चीज़ पे मेहनत करो, बेकारी की जगह उस चीज़ पे 6 महीने मेहनत करो, फ्री में कर लो यहाँ पे, फ्री में करके इतना एक्सपर्ट बन के जाओ कि जाते ही पहले दिन ठीक है भाई घंटे के लिए फ्री में ट्रायल दो, नहीं कर सका तो छोड़ो, तो इतना कॉन्फिडेंट अपने आप में रहना कि सामने वाला जब जॉब देने वाला खुद डर जा, अरे भाई इतना भरोसा है कि इसको अपने आप पे, एक बार देंगे तो मौका, तो वो चीज़ क्या अगर आप करेंगे तो आप बेहतर रहता। तो देखिए क्या और क्या है, जाते ही देखिए उतरते, अब आपके पास कोई पहचानत का है, बहुत बेहतरीन बात है, नहीं है, उतरते उतरते कि आप जीरो है, आपको अब वहां से आपके कोई भी नहीं है, अब यहाँ से कनेक्शंस वनेक्शंस कोई ना कोई लगा के मेरे लंदन में उन्हों है बोल के एक जना आता, आप ठीक है भाई पिकअप करने, खर्चे शुरू होते से बोल रहा हूँ मैं, फ्लाइट से उतर के इमिग्रेशन क्रॉस करते ही खर्चा शुरू होता। पहले तो मोतोबरी में कॉफी नहीं तो पानी का बोतल लेते, सीधा सीधा 5 पाउंड सॉलिड। पिकअप करने एक बंदा आता, पिकअप करने आता उन्हें बोलता, अपने मोस्ट ऑफ द हैदराबादियों का अड्डा ग्रीन स्ट्रीट अपटन पार्क है, वेस्ट में एयरपोर्ट है, ईस्ट में ग्रीन स्ट्रीट है। मैं तो मोस्टली ये बोलूंगा भाई जो भी फर्स्ट टाइम जा रहे हीथ्रू पे नहीं उतरना, गैटविक पे उतरना, जरा इमिग्रेशन लाइट रहता, इजी रहता, चीज़ें जल्दी पास हो जाते, आपको ज़्यादा उतना नहीं पूछते वहाँ पे, वहां से अब आपको ले लेके जाते। अब आपको कोई भी पहचानत के नहीं है, कोई नया जना लेने आ रहा हो तो सीधा सीधा 100 150 पाउंड उन्हें ले लेता, सॉलिड पहला खर्चा, जाते ही घर में उतर देगी, किराए चले गए, उसके बाद खाने के पैसे चले गए, उसके बाद बाहर निकलते पहले दिन आए बोल के थक के खा ले के सो जाते, दूसरे दिन से जरा देखेंगे एरिया बोल के घूमने निकलते, नहीं तो एडमिशन को जाते, कहीं पे भी जाते, टिकट वहां से पास बना लेना, पास शुरू, टिकट शुरू, खर्चे शुरू, बाहर निकले बोल के खाना शुरू। तो ऐसा दिखता, ढाई सौ पैसे एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं जैसा दिखता। तो यही भी देखेंगे इसका अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस चीज़ पे जो भी सवालात आएंगे उस चीज़ के हिसाब से मैं आगे आगे चीज़ को अपना एक्सपीरियंस बोलते जाऊंगा, आपको उस चीज़ के हिसाब से बोलूंगा क्या है आगे कैसा रहता, क्या नहीं रहता, अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ मैं नई जॉब बोल के भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जॉब बोल के भी नहीं बोलूंगा, जिसका रिस्क उसका है, लेकिन चीज़ें आपके हाथ में है, आप जाने के बाद वहाँ पे कैसा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को, कैसा उस चीज़ पे मेहनत कर सकते हैं अपने आप को, कैसा बेहतरीन बना सकते हैं वहाँ जाने के बाद, जहाँ पे आप साल 2 साल नहीं अपने 10 साल भी निकाल लिए तो आप एक सेटिस्फाई लेवल पे रहना कि ठीक है भाई चलो कुछ तो हासिल करा मैं बोल के। तो देखेंगे उस चीज़ पे क्या रहता इंशाल्लाह। तो आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।